सोचिए जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, कभी आपको जल्दी बोरियत फ़ील नहीं होती हो क्योंकि अगल-बगल वाले जितने भी लोग यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे सब कोई ना कोई दोस्त यार बन जाते हैं और भाई बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ बातचीत करके कभी भी जल्दी बोरियत फ़ील नहीं होती है ट्रेन में बैठ के। वैसे भी आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कोशिश करिए कि मुझे बताने का कि आप सही गेस कर रहे हैं कि नहीं, मैं भी देखूँगा कि आपका गेस कितना सही होता है। और उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई खिड़की के पास भी जाके देख रहा हूँ कि भाई ट्रेन कितनी स्पीड चल रही है नहीं, लेकिन हाँ, मैं डेस्टिनी पे अपने पहुँच गया हूँ और देखिए पीछे से सब लोग धक्का मारने के लिए खड़े हुए हैं, कौन कितनी जल्दी भाई अपने डेस्टिनी पे पहुँचे, एकदम प्लेटफ़ॉर्म पे कूदने का एकदम सिलसिला देख रहे हैं, भाई साहब कैसे कूद गए। अब यहाँ पे उनको देखा-देखी मैं भी कूद गया और देखिए मैं पहुँच गया हूँ अपनी डेस्टिनी पे। अब आप मुझे कमेंट करके क्या बताएँ, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं हावड़ा स्टेशन पे पहुँचा हूँ और यहीं मैं कोलकाता आ रहा था, तो कोलकाता आने के लिए भाई हावड़ा स्टेशन पहले पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ हावड़ा स्टेशन पहुँचा और स्टेशन में देख रहे हैं भाई, स्टेशन में जब भी आप किसी भी स्टेशन में पहुँचे, आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे भाई, मैंने जो नोटिस किया है कि पूरा शहर कहीं न कहीं जा रहा है, ऐसा लगता है। भाई आपको लगता है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब आगे चलते हैं। भाई स्टेशन तो बहुत ही अच्छा साफ-सुथरा था, लेकिन हाँ, एक चीज़ और थी, कितने बड़े-बड़े पंखे जो दिख रहे थे मुझे, भाई उस हिसाब से तो भाई आँधी आ जानी चाहिए थी इनकी हवाओं से, लेकिन भाई इनका हवा तो भाई आँधी तो छोड़िए, यहाँ पता ही नहीं चल रहा था इनकी हवाएँ कहाँ चली गईं। लेकिन स्टेशन बहुत ही साफ-सुथरा था, लेकिन कोलकाता भाई बहुत बड़ा हावड़ा स्टेशन है, ये सभी जानते हैं, हावड़ा स्टेशन बहुत बड़ा है, लेकिन कोलकाता पहुँचने के बाद सबसे बड़ी चीज़ें जो दिखी वो हावड़ा ब्रिज थी। आप देख सकते हैं ये हावड़ा ब्रिज दिखा, एकदम मन और आँखों को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। और सबसे पहले इंसान जब कोलकाता सोचता है तो भाई हावड़ा ब्रिज ज़रूर सोचता सोचता है। और ये एक हावड़ा ब्रिज के पास मुझे मिली ये बस और बस के अंदर मैं जाके बैठने वाला हूँ और मैं जैसे देखिए बैठ गया। बैठने के बाद अब मेरी सफ़र यहाँ से शुरुआत होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? जा रहा हूँ और आप देखिए मैं पहले अपने स्टॉपेज पे उतर गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं सबसे पहले कहाँ पहुँचा हूँ। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है और सारे लोग किस हिसाब से यहाँ पे खा रहे हैं कचौरी। और आप देख के काफ़ी लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत समझ भी गए होंगे कि हम किसके पास पहुँच गए हैं। जो कचौरी किंग कोलकाता में कहे जाते हैं लाली छंगानी जी, जी मैं उनके पास पहुँच गया हूँ। यही मेरी पहली स्टॉपेज थी और मैं यहीं पहले पहुँचा। देख रहे हैं भाई इतनी भीड़ कि आप मैं क्या बताऊँ आपको। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ लगी हुई है कि बाप रे बाप! यहाँ पे तो कचौरी लेना तो माने कितनी देरी तक लाइन में खड़ा रहना होगा पता नहीं। और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ कि माने आप न दूर से कैसे करके आप लाली छगानी जी को देखेंगे कि भाई अब क्या बताऊँ मैं, इतनी अगल-बगल सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं। और भाई साहब मैं तो बताऊँ कुछ-कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कचौरी माँगने से भी डरते हैं। लेकिन मैंने सुना है लाली छगानी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं। लेकिन हाँ, जो खराब बिहेव करेंगे उनके साथ तो भाई खराब होगा ही। आपको 2 पीस दें क्या? हाँ, 2 कचौड़ी है, 2 पीस जलेबी। और जलेबी 2 दें? हाँ। 2 जलेबी 10 रुपए दीजिए। भैया भैया ऐसे हड़बड़ा के पैसा मत पकड़ाइए, रुकिए एक मिनट में आपको दे रहा हूँ। खाएंगे क्या? क्या? चलिए 160 रुपया दीजिए। 4 पत्ता 4 जलेबी है ना? 240 200 रुपया ले लीजिए। एक पत्ता दे दीजिए। हाँ, 200 रुपया। चलिए 160 उधर दीजिए। जलेबी के साथ 240 पत्ता 1 जलेबी। मेरे 2 प्लेट है। थोड़ा फटाफट चम्मच उठा दो। पंडित जी भुजिया डालिए और एक जलेबी भी रहेगा। सर 2 प्लेट आप पकड़े। तुम 100 डोनेट करना भाई। कर देना भाई, तुम करे देगा। 4 आदमी 3 प्लेट के कितने हुए? 108 की है। 108 जलेबी आगे दे। 3 प्लेट पार्सल ये ना 2 जलेबी आपने एक पत्ता खाने का और एक पत्ता जलेबी पार्सल है। 108 कर दिया है। जलेबी खाएंगे? जलेबी खाएंगे। मेरा बात तो सुनिए, जलेबी दे। 2 पत्ता पार्सल है। भाई इतनी भीड़ में मैंने भी बहुत कोशिश की कि भाई कैसे भी करके मैं कचौड़ी लूँ, लेकिन कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था कि मैं भाई कैसे पहुँचूँ? लेके जाओ बाबू, तुम रास्ता बना दो, निकल जाओ। आप सर मुंबई में रहते हैं क्या? हाँ पुणे में रहते हैं। पुणे कहाँ पे बाबू? दादा जलेबी आप ही ले जाइए, आप ही ले जाइए। दादा जलेबी ले लो ले लो ले लो। राघव कम।
भाई देखो मेरी तरफ दोस्तों भाई, मैं इतना कोशिश किया इतनी भीड़ में भाई मैं नहीं सक पा रहा था। लेकिन मैं क्या करूँ भाई, टेस्ट करना है भाई, कचौरी खाना है तो भाई थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं फिर एक कोशिश करता हूँ कि चलो देखते हैं फिर एक कोशिश करके कि भाई क्या मिलता है कचौरी कि नहीं, भाई इतनी भीड़ में मुझे जगह मिलती है कि नहीं। लेकिन फिर मैं आता हूँ यहाँ पे कोशिश करता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा झुकी हुई भीड़ थी भाई छंगानी जी की तरफ। अगर पीछे से कोई धक्का देते भाई, मैं तो कह रहा हूँ दुकान में ही सब जाके गिरेंगे। लेकिन भाई कचौरी नहीं मिल रही थी। इतनी मुश्किल में मैं फिर से कोशिश कर रहा था, इधर दाएं बाएं किसी आगे पीछे कोई तरीके से बहुत स्कीम लगाया लेकिन नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी भाई अड़े रहेंगे भाई, इतनी दूर आए हैं तो भाई कचौरी बिना लाली छगानी जी के खाए तो जाने वाले नहीं है। भाई आप लोग लाली छगानी जी का कचौरी कितना पसंद करते हैं मुझे प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कितनी जल्दी मुझे मिले कचौरी। तभी दोस्तों मुझे मेरी नज़र पड़ी छंगानी जी के भाई साहब, छोटे वाले भाई, उनकी तरफ मेरी नज़र गई और फिर मैंने उनसे सोर्स लगाया, उनके पीछे-पीछे जाके मैंने उनसे सोर्स लगाया, तब जाके मुझे मिली कचौरी छंगानी जी की। आफ्टर ऑल मैंने टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलिए यहाँ से चलते हैं और अब चले एक बढ़िया जगह लेके चलते हैं। भाई भीड़ तो वैसे की वैसी ही बनी हुई है, भाई भीड़ नहीं हटने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब यहाँ से चलिए चलते हैं और एक दूसरे जगह लेके मैं आपको चलता हूँ, वहाँ पे भी कुछ एक अनोखा अलग एक अंदाज, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और चलिए साथ में चलते हैं। बस थोड़ी-सी ही दूर पहुँचे दोस्तों, लेकिन बस थोड़े से आगे पहुँचे और देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है छंगानी पप्पी महाराज जी का। और ये कहा जाता है कि उनके रिलेटिव है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई रिलेटिव नहीं है, खाली नाम टाइटल छंगानी हो गया। ये छंगानी पप्पी महाराज के नाम से जाने जाते हैं और ये बैठे हुए हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स और वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि छंगानी जी के ये रिलेटिव बताए जाते हैं और इस तरीके का बोर्ड उनके टाइम पे दिख रहे हैं जो लगा हुआ है। बिल्कुल पास में ही है, लाली छंगानी जी के दुकान के पास में ही उनका दुकान भी है। और जिस हिसाब से देख रहे हैं पचौड़ी, माने कचौड़ी को जिस हिसाब से भाई भाई तेलों में डाल रहे हैं, इतनी भीड़ यहाँ पे भी लगी हुई है लेकिन उतनी भीड़ नहीं है जितना लाली छंगानी जी के यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं ये संजय छंगानी है और ये उनके जो बैठे हुए हैं ये उनके पिताजी हैं। तो भाई पप्पी छगानी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा और बहुत ही ज़्यादा इनका भी बढ़िया टेस्ट है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुना है। लेकिन आज मैं इसको टेस्ट भी करूँगा और यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन पहले मैंने तुरंत इन्हें पकड़ाए पैसे और मैंने कहा कि पहले चलो टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई आप मुझे कचौरियाँ जल्दी से दो, मुझे टेस्ट करनी है। और इन्होंने कहा कि बस आपके लिए हम गरम-गरम कचौरियाँ बना रहे हैं। कचौरियाँ क्योंकि उस वक़्त ख़त्म हो गई थी। और भीड़ के मामले में अगर मैं कंपेयर करूँ, लाली छंगानी जी के पास भीड़ बहुत ज़्यादा है, उनके पास थोड़ा-सा अब ग्लैमराइज़ वो ज़्यादा हो गए हैं, तो भाई टेस्ट भी उनका बहुत ही बढ़िया है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन कहीं मायने में पप्पी छगानी और लाली छगानी दोनों जन में कंपेयर करें तो भाई पप्पी छगानी जी ठीक है, लेकिन लाली छगानी जी के पास बहुत ही ज़्यादा क्राउड, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पर कचौरी लेने के लिए आपको लाइन लग और भाई देख सकते हैं भाई यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा थोड़ा समय लग रहा था क्योंकि कारण था कि भाई कचौरी खत्म हो गई थी, तो नई कचौरी बन रही थी और हम लाइन पे ही लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए नई कचौरियाँ बन चुकी हैं बहुत अच्छी तरीके से भाई पप्पी छगानी जी ने। लेकिन कुछ भी कहिए इनका बिहेव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कचौरियाँ बन गई। और यहाँ पे देखिए किसी हिसाब से कचौरियाँ वो बाहर में ही बनाते हैं, लाली छगानी जी का अंदर बनता है और वो बाहर में ही बनाते हैं पप्पी छगानी जी। और यहाँ पे कचौरियाँ बन गई, तुरंत उन्होंने सबसे पहले मुझे कचौरियाँ दी। वो हालाँकि उनका बिहेव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पप्पी छगानी जी का और उनके बेटे संजय छगानी जी को, जिनको दोनों जन को ही आपने देखा होगा ब्लॉग्स में, उनका बिहेव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिहेव किसी का कितना भी अच्छा हो लेकिन भाई खाने में कितना अच्छा है या ये सबसे बड़ा मैटर करता है। भाई पप्पी छगानी जी का भी कचौरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप देख सकते हैं वो रहा लाली छगानी जी का दुकान और ये रहा पप्पी छगानी जी का दुकान जो आप सामने में देख सकते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है लेकिन दोनों की ही कचौरी बहुत ही अच्छा है। लेकिन ज़्यादा स्पाइसी आपको कचौरी खानी है तो भाई लाली छगानी जी के पास बहुत ही अच्छी टेस्टी मिलेगी। भाई लाली छगानी जी के टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी स्पाइसी कम मिलेगी आपको पप्पी छगानी जी के पास। पप्पी छगानी जी के पास भी कचौरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उनके पास बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था दोनों जन से। लेकिन हाँ, भीड़ के मामले में और बहुत ज़्यादा टेस्ट के मामले में भाई लाली छगानी जी नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो खा गया भाई सारी कचौरी। अब भाई यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने लाली छगानी जी के यहाँ भी खा ली कचौरी और यहाँ पे भी पप्पी छगानी जी की भी यहाँ पे मैंने खा ली और दोनों जन की कचौरी भाई लाजवाब थी।
अब यहाँ से हम निकलते हैं और अब आप हमें बताइए कि कोलकाता में मैं और कौन-कौन सी जगह विज़िट करूँ? और हाँ, मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए कि मैं कोलकाता में कहाँ-कहाँ विज़िट करूँ? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए और हाँ, आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।